हेलो ऑल। कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं एक बहुत ही सटल सा लुक जो शिमरी शाइनी होगा, वेट लुक होगा, जेलो लुक होगा। ठीक है। तो आज मैंने ना प्राइमर लगाया है, ना ही कोई प्री एंड प्री सेटिंग स्प्रे किया है। बस अपना मॉइस्चराइज़र लगा के फाउंडेशन शुरू कर दिया है। रीज़न, हाँ, रीज़न ये है कि हमारे आज के मॉडल को बहुत जल्दी घर जाना था और हमें लुक क्रिएट करने में काफ़ी देर हो गई। तो हमने डिसाइड किया कि चलो एक ऐसा लुक बनाते हैं जो बहुत ही फटाफट हो जाए और बेस्ट लुक हो, और कुछ नया भी ट्राई करते हैं, है ना। तो ना करेक्शन किया है, ना प्राइमर लगाया है, फिर भी हमारा मेकअप काफ़ी अच्छे से स्टे करेगा क्योंकि जो टेक्निक से हम कर रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। तो मैंने अपने क्लाइंट के मैचिंग शेड से, उनका जो फेस का शेड है उससे मैचिंग फाउंडेशन लिया है। लाइट नहीं है वो शेड, ना ही वो डार्क शेड है। तो एक टोन मैंने लिया है और उससे मैं क्लाइंट के फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। और स्पॉन्ज जो लिया है मैंने वो गीला किया है, उसे हैंकी में अच्छे से डैप कर लिया है और फिर वो जो वेट स्पॉन्ज है उसे मैं यूज़ कर रही हूँ। तो फाउंडेशन को हम ब्लेंडर से अच्छे से, बहुत ही प्यार से और काफ़ी देर तक ब्लेंड करते हैं। ठीक है। और मैंने उनके हाथ में एक छोटा सा फ़ैन दिया है, क्यूटी सा फ़ैन दिया है। साथ में हमारा जो हॉल का फ़ैन है वो भी चल ही रहा था। उसके साथ साथ फाउंडेशन जल्दी जल्दी आपका ड्राई हो जाए, इसलिए हमने साथ में उनके हाथ में फ़ैन दिया है। तो क्योंकि हमें कोई भी प्रोडक्ट जब लगाना है, हम जब मेकअप करते हैं बेसिकली, तो एक के ऊपर एक प्रोडक्ट काफ़ी सारे लगाते हैं, लेकिन उनमें गैप देना बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट प्रोडक्ट को सेट होने देना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और फाउंडेशन जो है वो लिक्विड फाउंडेशन है, तो लिक्विड को ज़रा ड्राई होने में टाइम भी लगता है। तो ब्लेंड तो हम कब से कर ही रहे हैं। आपने भी ध्यान देना है कि आपने शेड परफेक्ट उठाना है और ब्लेंडिंग अच्छे से करनी है। स्पॉन्ज हमेशा वेट होना चाहिए और हल्के हाथ से उसे पूरे फेस पे काफ़ी देर तक, मोस्टली 4-5 मिनट तक आपने ब्लेंड करना है। तो अब अब मैंने अपना ब्लशर पैलेट लिया है और फाउंडेशन के तुरंत ऊपर, यानी मैंने पाउडरिंग नहीं की है, फाउंडेशन के तुरंत ऊपर हम अपना ब्लशर लगा रहे हैं, क्रीम ब्लशर। स्पॉन्ज मैं वही वेट वाला यूज़ कर रही हूँ, बस उसकी साइड मैंने बदल दी है कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ी और फाउंडेशन को ब्लेंड करने की या फिर कहीं पे कुछ लग गया तो मुझे फिर से एक बार फाउंडेशन लगाना पड़ सकता है। इसलिए मैंने सेम साइड से नहीं लगाया है ब्लशर को, मैंने स्पॉन्ज को उल्टा किया है और अलग साइड से मैं हमेशा ही ब्लशर लगाती हूँ। या कंटोर भी जब मैं स्पॉन्ज से करती हूँ तो भी डिफरेंट साइड से करती हूँ। तो इस तरह से मैंने अपना ब्लशर हल्का हल्का ब्लेंड कर लिया है। साथ साथ हम फेस को शेप देंगे। अब हम डार्क शेड यूज़ कर रहे हैं कंटूर के लिए। फाउंडेशन में हम सेम टोन यूज़ करते हैं और कंटूरिंग में, शेपिंग में हम डार्क टोन यूज़ करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहली बात तो भले ही फेस पे कोई करेक्शन नहीं है इस टाइप का कि जैसे नोज़ बड़ा है, छोटा है, या फिर आपके चिक्स काफ़ी ऊपर आए हैं, या फिर आपका डबल चिन दिख रहा है, इस टाइप का भले ही कोई करेक्शन नहीं है। बट क्योंकि आपने फेस को इवन कर दिया है, उसका जो नेचुरल शैडो है उसे हमने निकाल दिया है एक प्रॉपर फाउंडेशन का टोन लगा के, तो उसे फिर से हमें क्रिएट करना है। पूरा सफ़ेद फेस कोई अच्छा नहीं दिखता है ना। भगवान ने कुछ अगर शेडोज़ क्रिएट किए हमारे फेस पे, कहीं पे ऊंचा, कहीं पे थोड़ा सा नीचे, इस तरह से जो हमारा पूरा फेस है, तो उसे हमें फिर से एक बार प्रॉपर करना है। और कहीं पे अगर करेक्शन की ज़रूरत है तो उसे उस टाइप में करेंगे, है ना। तो हमारा करेक्शन हो चुका है,
हमारा जो कंटूर है वो हो चुका है। अब हम कर रहे हैं उसे थोड़ा हाईलाइट। फाउंडेशन का एक नेचुरल टोन हमने लगाया जो कि हमारे स्किन टोन से मैच करता था। फिर हमने कंटूर के लिए डार्क टोन लिया। अब हम हाईलाइट के लिए एक टोन लाइट ले रहे हैं। इससे क्या होगा कि एक 3D इफेक्ट आएगा, फेस फेयर भी लगेगा लेकिन एक्स्ट्रा फेयर वाइट नहीं लगेगा। हाईलाइट हम बस हमारे हाई पॉइंट्स पे करते हैं, जहाँ पे हमें नेचुरली एक लाइट आता है वहीं पे हम हमारा हाईलाइट लगाते हैं। तो हाईलाइट को भी हम उस जगह पे ही, सिर्फ वही पार्ट पे जहाँ पे हम हाईलाइट कर रहे हैं वहाँ पे हम इसे ब्लेंड करेंगे। अब एक बार फिर से मैं अपना ब्लेंडर सब तरफ घुमा रही हूँ ताकि कंटूर और हाईलाइट में कोई लाइन क्रिएट ना हो, सारा ऐसे एक ब्लेंडेड सा लुक लगे। कहीं पे कुछ शुरू हुआ है और कहीं पे कुछ स्टॉप हुआ है ऐसा ना लगे, इसलिए एक बार फिर से स्पॉन्जिंग कर ली है। अभी हमने जो क्रीम प्रोडक्ट्स लगाया है जैसे कि फाउंडेशन, कंटूर और हाईलाइट, इसे हमें सील करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपना आई शेडो यूज़ कर रहे हैं। आपके पास अगर पाउडर है, फाउंडेशन है, कंटूर का शेड है, लेकिन आपने डार्क शेड का कॉम्पैक्ट या फिर पाउडर नहीं लिया है, तो आप इस वक्त आई शेडो यूज़ कर सकते हो जो कि आपका ब्राउन शेड या डार्क ब्राउन शेड का होना चाहिए। मेकअप एक आर्ट है और हर आर्टिस्ट का अपना एक तरीका है करने का, बट एट द एंड रिज़ल्ट अगर आप बहुत अच्छा देते हो तो आप किसी भी तरीके से काम करो, आपका रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए। तो आपकी जो भी टेक्निक हो, कंटूर करने की या फाउंडेशन करने की या ब्लशर की, आप शेड्स जो भी यूज़ करते हो, जिस तरह से यूज़ करते हो, कोई भी ब्रांड यूज़ करते हो, वो अपनी एक खुद की टेक्निक होती है। तो बस अपना जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही प्यारा, खूबसूरत, लॉन्ग लास्टिंग और ब्यूटीफुल सा होना चाहिए। तो अभी हम कर रहे हैं हाइलाइटिंग। आज मैं हाइलाइटिंग अपने स्पॉन्ज से ही कर रही हूँ। मैंने एक ड्राई स्पॉन्ज लिया है और उससे मैं हाइलाइट कर रही हूँ। तो अब हाइलाइट हम किस किस जगह पे करेंगे, तो हमारा जो टी ज़ोन है वहाँ हमें हाइलाइट्स करना है। देन हमारे जो चेक्स है, जहाँ हमने ब्लशर लगाया है, ब्लशर के ऊपर मतलब एक नीचे हमारा कंटूर आएगा, उसके ऊपर हमारा ब्लशर आएगा और ब्लशर के ऊपर आएगा हमारा हाइलाइट जो शाइन करेगा। जब आप टर्न करोगे या यानी जिस तरह से आप मूवमेंट आपकी होगी उस तरह से, उस अलग अलग एंगल से आपका फेस शाइन करता रहेगा। अगर कोई कहता है कि ओवरऑल हमें फेस शाइनी चाहिए तो वो ऑयली इफ़ेक्ट देता है। तो कुछ पर्टिकुलर जगह है जहाँ हम हाईलाइट करते हैं, जहाँ हम कंटूर करते हैं, वो जगह आप अच्छे से देख लो, सीख लो और समझ लो। मुझे लग रहा है मैं थोड़ा सा कंटूर और बढ़ाऊँ कुछ जगह पे, तो मैंने अपना स्पॉन्ज लिया है पहला वाला जो वेट है, और मैंने अपना क्रायलॉन का जो डार्क शेड है, सबसे डार्क वाला जो शेड है वो लिया है और पूरे फेस के कॉर्नर में मैं इसे एक हल्का हल्का सा टिंच दे रही हूँ, शार्पनेस के लिए ऑब्वियसली। तो ये जो सारा क्रीम प्रोडक्ट या लिक्विड प्रोडक्ट है इसे हमें सील भी करना पड़ता है, तो हम यूज़ करते हैं इसके लिए लूज़ पाउडर। लूज़ पाउडर के बहुत सारे शेड्स आते हैं अलग अलग, तो आपने जिस शेड का फाउंडेशन लगाया है उस शेड का आप लूज़ पाउडर आप क्लाइंट को लगा सकते हो। लूज़ पाउडर वाइट शेड का है, जो क्लाइंट का शेड है उस वाइट शेड का है, तो मैं अपना कंटूर, ब्लशर और हाइलाइटर का एरिया छोड़ रही हूँ क्योंकि वो शेड अलग है और मेरा लूज़ पाउडर का शेड अलग है। मैंने ऑलरेडी कंटूर का जो डार्क शेड है वहाँ पे
डार्क पाउडरिंग ऑलरेडी की थी। जब मैंने लिक्विड ब्लशर लगाया तो लिक्विड ब्लशर के ऊपर मैंने हुदा में से जो पिंक ब्लशर है, पाउडर ब्लशर, उससे कवर किया था। तो वो जो क्रीमी प्रोडक्ट थे वो ऑलरेडी सील हो चुके हैं। अब हमने स्टार्ट किया है अपना आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैंने सबसे पहले लगाया है आई बेस, जो कि मैक का है। सबसे पहले हाईलाइट आपके आईब्रोज़ के नीचे, ताकि आईब्रोज़ का जो शेप है वो और थोड़ा हाइट दे और आई शेडो और आईब्रोज़ में एक गैप क्रिएट करे। आई मेकअप में हमें कुछ अलग अलग ब्रश लगते हैं, जैसे कि एक ब्रश लगता है जो फ्लफ़ी है, जो बड़ा है, जो बड़ा एरिया कवर करता है, ऐसा एक ब्रश लगता है। एक फ्लैट ब्रश लगता है जो आपको अगर प्रॉपर पिगमेंट चाहिए है तो वो पिगमेंट आपको देता है, वो ब्लेंडिंग के लिए यूज़ नहीं होगा। एक छोटा ब्रश होता है जो ब्लेंडिंग और छोटी जगह को कवर करने में यूज़ होता है। तो हमने अपने आईबॉल पे, हमारे लैश लाइन के पास हमने लिया है ब्लैक शेड। ब्रश छोटा यूज़ किया है हमने और हमें इसे ऊपर तक लेके जाना है। सबसे नीचे से हमने स्टार्ट किया है, हम स्मोकी आई कर रहे हैं, गोल्डन स्मोकी आई कर रहे हैं एक्चुअली। तो हमने एक छोटे ब्रश से हम अपना जो लाइनर जिस तरह से हम लगाते हैं, लाइनर को जिस तरह से लगाते हैं उसी तरह से हम इसे लगा रहे हैं, बस थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। तो ब्लैक आई शेडो को हमने इस तरह से हाफ आई बॉल पे लगाया है। इसे अच्छे से फिलअप करेंगे। इवन इसकी जो आउटर लाइन होती है उसे थोड़ा हम हल्का हल्का रखते हैं, वहाँ पे एकदम डार्क नहीं करते। नीचे हम डार्क करेंगे, ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे हम इसे थोड़ा हल्का रखेंगे, लाइट रखेंगे। हम जैसे ही ऊपर जा रहे हैं, अपने आईबॉल को हम जैसे कवर कर रहे हैं और अपने आईब्रोज़ की तरफ जा रहे हैं, हम लाइट करते जाएंगे अपने आई शेडो को। तो अभी ब्लैक के ऊपर हमने लिया है डार्क ब्राउन शेड और उससे हम अपने ब्लैक आई शेडो के ऊपर लगाएंगे और दोनों का मिक्सिंग इस तरह से करेंगे कि जैसे कोई शेडिंग क्रिएट हो रही है। मैंने एक फ्लफ़ी ब्रश इसलिए लिया है क्योंकि मुझे अभी कोई ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग शेड नहीं चाहिए, एक ब्लेंडेड सा लुक चाहिए और जगह भी बड़ी है। छोटे छोटे इससे छोटे स्ट्रोक्स आते हैं, लाइन क्रिएट होती है। तो ऊपर हमें बहुत हल्का हल्का ब्लेंडेड लुक चाहिए है, तो मैंने फ्लफ़ी ब्रश लिया है और मैंने लाइट ब्राउन शेड लिया है जो मैं डार्क ब्राउन के ऊपर लगा रही हूँ। और डार्क ब्राउन और जो अभी जो लिया है मैंने लाइट ब्राउन, उसका जो कॉर्नर है, मतलब उसकी जो लाइन है जहाँ डार्क ब्राउन हमारा ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे हमें लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन को ब्लेंड करना है, उस लाइन को हमें ख़त्म करना है। एक कंसेप्ट ऐसा है कि कोई भी फ्लैट ब्रश आपको ब्लेंडिंग को काम नहीं आएगा और कोई फ्लफ़ी ब्रश आपको बहुत ज़्यादा टिंच नहीं देगा। यानी जो शेडिंग होती है, जो पिगमेंट होता है, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको फ्लफ़ी ब्रश लेके कोई मतलब नहीं, उस वक्त आपको थोड़ा फ्लैट ब्रश ही लेना पड़ेगा जिसके ब्रिसल्स कॉम्पैक्ट है। और जब आपको बड़ी जगह कवर करनी है और शेडिंग करनी है या फिर आपको ब्लेंडेड लुक चाहिए है, उस वक्त आपको फ्लफ़ी, जिसके ब्रिसल्स बड़े होते हैं, एक फ्लफ़ी सा ब्रश होता है, वो बड़ा सा ब्रश होता है, वैसा ब्रश लगता है। तो ब्रश चूज़ करते वक्त कि आपको आई मेकअप कौन कौन से ब्रश लगने वाले हैं, वो चूज़ करते वक्त आपको ये ध्यान देना ज़रूरी है कि आपके पास एक फ्लैट ब्रश जो पिगमेंट को काम आएगा और एक फ्लफ़ी ब्रश जो आपका मर्जिंग को काम आएगा। ऐसे एटलीस्ट 2 ब्रश तो आपके पास होने ही चाहिए।
अभी हमने लिया है ब्लैक आई शेडो फिर से, और ब्रश छोटा लिया है जो आपके लाइनर के जैसा काम करेगा। हमें एक लाइन नहीं चाहिए है लाइनर की, इसलिए हम आई शेडो से लाइनर लगा रहे हैं, थोड़ा ब्लेंडेड शार्प लाइनर की बजाय हम आई शेडो से लाइनर लगा रहे हैं जो कि ब्लेंडेड लुक देगा। ब्रश भी हमने छोटा वाला लिया है और उसे हम अच्छे से लगा के दोनों साइड को कवर करेंगे अपने लैश के ऊपर। अब हमने ली है ग्रीन पेंसिल। ये ग्रीन आई पेंसिल है जो एज ए लाइनर आप यूज़ कर सकते हैं। हमें यहाँ थोड़ा कॉन्ट्रास्ट लुक बनाना है, तो जो ब्लैक आई शेडो मतलब लाइनर के जैसा ब्लैक आई शेडो जहाँ हमने लगाया था उसके ऊपर हमें ग्रीन पेंसिल लगानी है। और उस ग्रीन पेंसिल को एनहांस करने के लिए मैं ग्रीन आई शेडो भी साथ में लेने वाली हूँ। तो अभी हमें एक गोल्ड लुक चाहिए था, तो जो डार्क ब्राउन और ब्लैक का जहाँ कॉम्बिनेशन है वहाँ पे हम अपना गोल्ड आई शेडो लगा रहे हैं। ये आपका स्मोकी गोल्ड आई लुक देगा। और जब भी आपके बेस पे कोई डार्क शेड होता है तो डार्क शेड पे कोई भी पिगमेंटेड मतलब जिस पे शीमर है, शाइन है, ऐसे शेड्स जो है बहुत उठ के दिखते हैं। तो यहाँ हम ले रहे हैं लॉरियल का टू वे मस्करा जिसमें प्राइमर है और जो वाइट कलर का है, जो आपको लैश को एकदम से ही एकदम थिक बना देता है और प्रोटेक्टेड भी रखता है। उसके दूसरे साइड है ब्लैक मस्करा। तो प्राइमर के ऊपर हम लगा रहे हैं अपना ब्लैक मस्करा अपवर्ड डायरेक्शन में कर्ल्स जैसे हम करते हैं, कर्लिंग करते करते उसे हमें करना है ताकि आंखें ओपन अप हो जाए। मैं क्लाइंट को आंखें बंद करके ही मस्करा लगाती हूँ, क्योंकि जब हम उनको आंखें खोलने को लगाते हैं तो आँखों में थोड़ी सेंसिटिव होती है आंखें। हम जैसे ही कोई चीज़ उसके पास लेके जाते हैं तो वो आंखें ऊपर नीचे हो जाती है, फिर अपना मस्करा ऊपर या नीचे लग जाता है और आपका काम डबल हो जाता है। तो इससे अच्छा होता है कि आप आंखें बंद करने को कहो और आपके आईब्रोज़ को थोड़ा लिफ्ट करके ही आप मस्करा लगाओ। अभी मैं आईब्रोज़ को क्लीन कर रही हूँ। जितना फाउंडेशन या पाउडर आईब्रोज़ पे लगा होगा वो सारा हम निकाल देंगे। अगर किसी के आईब्रोज़ प्रॉपर है, थिक है, तो उन्हें कोई ब्राउन आईब्रो पेंसिल या फिर ऐसे ग्रे आईब्रो पेंसिल करके डिफ़ाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उनको बस क्लीन कर दो, जितना भी आपका फाउंडेशन लगा होगा उसके ऊपर या पाउडर लगी होगी उसे क्लीन कर दो और वो प्रॉपर बहुत अच्छे से दिखेगा। थिक आईब्रोज़ को ज़्यादा खेलना नहीं है आपने। बस अगर आईब्रोज़ में कोई करेक्शन है या बाल पतले हैं या थोड़े से लाइट ब्राउन शेड के होते हैं तो उस वक्त हमें थोड़ा थोड़ा उसे शेपिंग करना ज़रूरी होता है या फिर उसे थोड़ा डार्क करना ज़रूरी होता है। तो इनकी आईब्रोज़ क्योंकि थोड़ी सी लाइट है तो हमने थोड़ा सा हल्का हल्का सा उसके ऊपर मस्कारा लगाया है, क्लीन किया है। ये मेरा जो मस्कारा है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है, इसलिए वो कोई ऐसे डार्क टिंच नहीं देता है। ब्लैक नहीं लगेगी बिल्कुल भी आईब्रोज़, बस एक हल्का सा कलर आएगा, उससे बहुत ही लाइट लाइट सा कलर आता है। डस्टिंग कर लेंगे, अगर कुछ गिरा है, कहीं पे लाइंस आए हैं तो उसे डस्ट कर लेंगे। अभी हम कर रहे हैं अपने आँखों के नीचे थोड़ा काम, क्योंकि आँखों के नीचे हमने पूरा प्लेन कर लिया है, वाइट कर लिया है, तो उसे अब हम थोड़ी शेडिंग क्रिएट करेंगे। जैसे कि हमने ऊपर की थी वैसी ही शेडिंग हम अपने वाटर लाइन के नीचे भी करेंगे। तो एक छोटा ब्रश मैंने लिया है
ब्लैक आई शेडो लिया है। जो ब्लैक आई शेडो मैंने लैश लाइन के पास लिया था वही अभी मैं वाटर लाइन के एग्जैक्टली नीचे ले रही हूँ। ब्रश इतनी ज़ोर से भी नहीं चलाना है कि उनकी आँखों को थोड़ी तकलीफ़ हो, उन्हें डर लगे। ब्रश का जो हैंडलिंग है वो बहुत ही लाइट होना है। ब्रश का जो मूवमेंट है, जिस तरह से आप ब्रश को घुमा रहे हैं, वो भी एकदम लाइट प्यार से करना है आपने, क्योंकि आँखें हैं बहुत ही सेंसिटिव होती है। इसे हम प्रॉपर मर्ज कर लेंगे और इसके नीचे हम लगाएंगे डार्क ब्राउन शेड, जो कि हमने ऊपर ब्लैक के ऊपर लगाया था। तो आई बॉल पे जो ब्लैक शेड के बाद मैंने डार्क ब्राउन लगाया था और डार्क ब्राउन के ऊपर मैंने लाइट ब्राउन लगाया था। सेम वैसे ही हमें नीचे भी वाटर लाइन के नीचे हमने लगाना है ब्लैक शेड, और ब्लैक शेड के नीचे डार्क ब्राउन शेड का ब्लेंडिंग, और डार्क ब्राउन शेड के नीचे आपने लगाना है लाइट ब्राउन का। तो इस तरह से शेड के साथ आप खेलोगे तो उतना अच्छा लुक आएगा। आपने काजल लगाया और पूरी आँख आपकी वाइट है तो वो एकदम से उठ के दिखता है, प्रोमिनेंटली दिखता है। अगर कहीं पे प्रॉपर प्रॉपर लाइट टू डार्क ऐसी शेडिंग है तो कोई एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंटली नहीं दिखती, पूरा फेस ही सुंदर लगता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान देनी है और काम करना है। हर कोई बहुत अच्छा मेकअप कर सकता है, बस टेक्निक हमें सीखनी है। मैं अपना जेल काजल ले रही हूँ और एक जो मेरा आई शेडो का ब्रश है उसके पीछे से राउंड जो है उसका, वहाँ से मैं अपना जो जेल लाइनर है, जेल काजल है, वो लगा रही हूँ। जेल काजल का फ़ायदा ये होता है कि वो डार्क होता है बहुत ज़्यादा और पेंसिल को हमें ना ऐसे घिसना पड़ता है, काफ़ी बार एक एक स्ट्रोक देना पड़ता है, तो आँखें थोड़ी तकलीफ़ करती है और आँखों में पानी आ जाता है। तो मैं मोस्टली ये जो लॉरियल का जेल और काजल ऐसा जो लाइनर है ब्लैक कलर का, उसे यूज़ करती हूँ एज ए लाइनर भी और एज अ काजल भी, क्योंकि उसके ऊपर उन्होंने मेंशन किया है ये काजल है करके। अगर कोई सिर्फ लाइनर है तो वो लाइनर मैं अपने क्लाइंट के आँखों में नहीं डालती हूँ। अगर काजल मेंशन है उस पर तो ही वो मैं वैसे आँखों में डालती हूँ, क्योंकि भले ही आप आँखों के ऊपर कुछ लगा लो लेकिन आँखों में प्रॉपर वाटर लाइन के वहाँ पे आप कोई भी ऐरा गैरा प्रोडक्ट नहीं लगा सकते। जो चीज़ जिसके लिए बनी है उसी को हमें यूज़ करना है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, नहीं तो आपके क्लाइंट को तकलीफ़ हो सकती है या आपको तकलीफ़ हो सकती है। आईब्रोज़ को एक हल्की सी शेपिंग दी है मैंने। आप देखिए शाइन भी दिख रही है फेस पे, आपको कंटूर भी दिख रहा है, आपको ब्लशर भी दिख रहा है, लेकिन ऐसे कोई हार्श लाइन या बहुत ज़्यादा शेड्स आपको उस पर नहीं दिख रहे होंगे, सारा मर्जिंग इफ़ेक्ट है। आईब्रो पेंसिल मैंने ली है, आईब्रोज़ को थोड़ा और डिफ़ाइन कर रहे हैं, उनकी आईब्रोज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसे हम प्रॉपर करेंगे। दोनों आईब्रोज़ हमारी इक्वल लगनी चाहिए। वैसे देखा जाए तो आईब्रोज़ में हमेशा ही डिफरेंस होता है। एक्चुअली हमारा जो लेफ़्ट बोन होता है वो थोड़ा ऊपर होता है, तो एक आईब्रोज़ हमारी ऊपर होती है, एक थोड़ी पतली होती है, एक थोड़ी शॉर्ट होती है। ऐसा थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होता ही है, तो उसे बस हम क्लियर करेंगे। जो आईब्रोज़ ऊपर से थोड़ी कम होगी, नीचे होगी, जिसका बोन नीचे होगा उसे हल्का सा पॉइंट देंगे। तो या किसी की आईब्रोज़ कहीं पे बारीक हो चुकी है करते वक्त, तो आईब्रोज़ बनाते वक्त, तो उसे भी हमें इवन करना है। मैंने प्रॉपर मिरर में उनका शेप देख लिया है कि इक्वल हुआ है या नहीं, और फिर से एक बार जहाँ मुझे लग रहा है, क्योंकि इनका ये जो लेफ़्ट बोन है थोड़ा ऊपर है, तो उसे नीचे से भी मैं थोड़ा कवर कर रही हूँ जो मेरी राइट आईब्रोज़ को
इक्वल कर दे। डार्क ब्राउन लिप हमें करने हैं। हमने जो शेड क्रिएट किया है, हमने जो मेकअप किया है, वो पूरा ही मेकअप यानी बेस से लेके आई मेकअप तक हमने ब्राउन और डार्क ब्राउन और ब्लैक इस टाइप में शेड्स लिए हैं। तो वैसे ही हम उसे कॉम्प्लीमेंट करते हुए अपने लिप्स का शेड क्रिएट करेंगे। डार्क ब्राउन पेंसिल से मैंने आउटलाइन क्रिएट कर ली है लिप्स की। लिपस्टिक लगाएंगे। ये भी शेड हमें अपने ड्रेसिंग को और मेकअप कॉम्प्लीमेंट करना है। थोड़ा फास्ट काम करना था, इसलिए मैं अपने फिंगर से ही उनको लिपस्टिक लगा रही हूँ। इतना सारा डिटेल मेकअप करने में टाइम लगता है। हर चीज़ को मर्ज करने में टाइम देना पड़ता है। हर हर एक लेयर को लगाने के वक्त हमें उसे भी थोड़ा टाइम देना होता है कि पहला प्रोडक्ट हमारा ड्राई हो जाए और फिर हम दूसरा प्रोडक्ट लगाएं। तो भले ही हमने मेकअप बहुत ही लाइट किया होगा या डार्क किया होगा, टाइम हमें सेम ही लगता है। तो जब भी कोई मुझे बोलता है कि हमें ना जो फ़ोटो है आपका वो बहुत पसंद आया है, वो मेकअप बहुत पसंद आया है, उतना ही लाइट मेकअप चाहिए, तो आप हमें आधे घंटे में फ्री कर दो, 1 घंटे में फ्री कर दो, तो वैसा नहीं हो पाता है। मेकअप में हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये मेरी क्लाइंट नहीं है, ये मेरी स्टूडेंट ही है। तो मैंने इसको जैसे मैंने हाथ से काम कर लिया, मैंने अपने ब्लेंडर ही यूज़ कर लिए, किसी जगह पे प्रॉपर स्पॉन्ज नहीं लिए या फिर प्रॉपर ब्रश नहीं लिए, फटाफट करना था तो मैंने अपने जो भी मुझे लगता है कि इससे काम हो सकता है मैंने यूज़ किया। तो हमारी लिपस्टिक लग गई है। मैंने थोड़ा सा ब्लशर, लिक्विड ब्लशर को एनहांस कर दिया है। ब्लेंडर से मैं अगेन हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर रही हूँ, हर जगह को ब्लेंड कर रही हूँ। आप शाइन देख सकते हैं, जो ग्लो आ रहा है इनके फेस पे वो देख सकते हैं। और आई मेकअप, ब्लशर और लिपस्टिक, हर एक शेड एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ है। जिस जिस एंगल में ये अपना फेस टर्न करेंगे, उस अलग अलग एंगल में इनका फेस शाइन करेगा। तो इसी तरह से हम हर चीज़ को बराबर अपनी अपनी जगह पे लगाएंगे तो काम हमारा परफेक्ट ही होने वाला है। भले ही आपके पास कोई टूल्स नहीं है, बहुत ज़्यादा बहुत प्रोडक्ट्स नहीं है, तो भी आप काम परफेक्ट ही कर सकते हो अगर आपको टेक्निक्स पता है। तो नेक हमने कवर कर ली थी और अभी उसके ऊपर हम हाईलाइट भी कर रहे हैं। उनके जो बोन्स है, कॉलर बोन, उसे हम हाईलाइट कर रहे हैं। ताकि ओवरऑल उनका जो मेकअप है वो ग्लॉसी लगे, जेलो लुक लगे, ऐसे वाटरी सा, क्रीमी सा, ऐसी फीलिंग इनके मेकअप में से आनी चाहिए। तो इस तरह से हमने ये लुक क्रिएट किया है। आपको ये सारा मेकअप और जो हमने डिटेलिंग यहाँ बताई है वो सारा ही आपको कैसा लगा, प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सभी को मेकअप सीखने का मौका दीजिए। थैंक यू।